12 जून 2005 रविवार। जयपुर राजस्थान पत्रिका। यह अखबार है राजस्थान पत्रिका। हाथ में प्रमुख रेखाओं के अलावा चिन्हों का महत्व। ये जीवन रेखा है। ये जीवन रेखा है। ये दब्बे हुए हैं, ये दब्बा, ये दब्बा, ये दब्बा, ये पॉइंट है ना। ये रेखा, ये जीवन रेखा है। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में त्रिशूल, जाल, त्रिकोण, धब्बा, द्वीप, तारा, क्रॉस या वर्ग आदि होते हैं। ये चिन्ह हाथ में किसी रेखा या अन्य स्थान पर हो सकते हैं। शंख, चक्र आदि अंगुलियों के पोरों पर होते हैं। यदि ये चिन्ह जीवन रेखा पर हो तो उसके प्रभाव क्या होते हैं जानें। जीवन रेखा के प्रारंभ में यदि क्रॉस का चिन्ह हो तो व्यक्ति को प्रारंभिक जीवन में काफ़ी कष्ट उठाने पड़ते हैं। यानी कि ये जीवन रेखा है और यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह हो शुरुआत में, यहाँ से शुरू होती है और ये से नीचे तक जाती है, तो यहाँ पर शुरुआत में क्रॉस हो तो उसके बारे में बता रखा है। जीवन रेखा के प्रारंभ में यदि क्रॉस का चिन्ह हो तो व्यक्ति को प्रारंभिक जीवन में काफ़ी कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसके प्रभाव से पेट संबंधी बीमारी या दुर्घटना में शरीर का कोई अंग खराब भी होने की संभावना रहती है। अगर जीवन रेखा के मध्य में क्रॉस का चिन्ह है तो किसी रोग का संकेत होता है। अंत में क्रॉस चिन्ह है तो गरीबी का संकेत है। जीवन रेखा पर तारे का चिन्ह युवा अवस्था में दुर्घटना या कष्ट का संकेत है। जीवन रेखा के प्रारंभ में यह चिन्ह बाल्यकाल में माता को कष्ट का संकेत है। अगर दोनों हाथों में एक ही स्थान पर है तो पिता के सुख से वंचित होने का संकेत देता है। मध्य में तारों का चिन्ह पैतृक रोग का, मध्य में लंबी बीमारी। जीवन रेखा के प्रारंभ में त्रिभुज का चिन्ह बाल्यकाल में सभी प्रकार के कष्टों से राहत पहुंचने का संकेत है। मध्य या अंत में दीर्घायु होने का संकेत देता है। द्वीप का चिन्ह जीवन रेखा पर होना ठीक नहीं माना जाता है। यही द्वीप यदि टूटी फूटी जीवन रेखा पर स्थित होने से कष्ट प्रदान कराता है। काला चिन्ह जीवन रेखा पर होना अशुभ होता है। जीवन रेखा पर जाल का चिन्ह विष से मृत्यु का संकेत है। जीवन रेखा पर कोण का चिन्ह व्यक्ति को क्रोधी या चिड़चिड़ा होने का संकेत देता है। चक्र का जीवन रेखा पर होना आंखों की खराबी का संकेत देता है। हाथ में स्थित चिन्हों के फल। त्रिशूल। हाथ में त्रिशूल का चिन्ह होना शुभ माना गया है। जिस ग्रह के क्षेत्र पर यह होता है उस ग्रह का प्रभाव बढ़ जाता है। जाल। जाल का चिन्ह। जातक के हाथ में स्थित जाल का चिन्ह अशुभ फल देता है। गुलाबी रंग की तिरछी रेखाओं पर यदि यह हो तो अशुभता कम हो जाती है। चिन्ह बता रखे हैं इसमें। ये त्रिशूल का चिन्ह है, ये जाल का चिन्ह है, ये क्रॉस का चिन्ह है, ये तारा का, ये द्वीप का, ये त्रिकोण का, ये वर्ग का, ये वृत्त का, ये दब्बा तिल का, और ये सीप का, ये शंख का, ये चक्र का। क्रॉस का चिन्ह। हाथ में क्रॉस का चिन्ह अशुभ फल प्रदान करने वाला होता है। यह केवल गुरुक्षेत्र पर ही अच्छा फल देता है। गुरुक्षेत्र कौन सा है? ये है गुरुक्षेत्र। ये गुरु पर्वत है। यहाँ पर इसे गुरु पर्वत माना जाता है। यहाँ पर अगर क्रॉस का चिन्ह हो, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह हो से तो अच्छा माना जाता है। इसमें बता रखा है क्रॉस। हाथ में क्रॉस का चिन्ह अशुभ फल प्रदान करने वाला होता है। यह केवल गुरु क्षेत्र पर ही अच्छा फल देता है, यानी कि गुरु क्षेत्र पर इस पर अच्छा फल देता है। तारा। हाथ में तारे का चिन्ह होना शुभ माना जाता है। कहीं कहीं अशुभ भी मानते हैं, लेकिन तारे का चिन्ह सूर्य पर्वत पर हो तो शुभ होता है। अगर सूर्य पर्वत दबा हुआ या उभरा हुआ नहीं हो तो शुभता प्रदान नहीं करता। ये सूर्य पर्वत है, ये अनामिका के नीचे ये सूर्य पर्वत है।
द्वीप, द्वीप का चिन्ह होना हाथ में अशुभ फल प्रदान करता है। द्वीप का चिन्ह हाथ में जितना बड़ा होता है उतना ही अशुभ फल कई वर्षों तक देने वाला होता है। त्रिकोण, हाथ में किसी ग्रह, पर्वत या लंबी रेखा पर त्रिकोण का चिन्ह शुभ फल प्रदान करता है। हाथ की हथेली के मध्य में अगर त्रिकोण किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो आर्थिक रूप से वह संपन्न होता है। यानी कि हाथ की हथेली में मध्य में त्रिकोण का चिन्ह हो तो अच्छा रहता है। इसलिए हथेली में इसका महत्व काफ़ी होता है। वर्ग, यह चिन्ह भी हथेली में शुभ फल देने वाला होता है। हाथ में अन्य अशुभ चिन्ह या टूटी रेखा के चारों ओर होने पर यह किसी प्रकार की विपत्ति और दुर्घटना से रक्षा करने वाला होता है। किसी व्यक्ति के हथेली के मध्य में होने से भाग्य और यश की बढ़ोतरी करता है, लेकिन मुख्य रेखा पर होना कठिनाइयों का संकेत देता है।